जो ऐसा आंदोलन चलाया कि जिनको गौड़ गंवार कहते थे, बड़े बड़े लोग भी उनके चरणों में सर झुकाने आ रहे हैं। हम अपने में आप गर्व महसूस करना चाहिए और हम गर्वान्वित हैं। ये समाज कोई छोटा मोटा समाज नहीं। अभी लोगों ने इस समाज की ताकत को देखा नहीं है, और जिस दिन ये समाज अपनी ताकत दिखा देगा, सबके अपनी औकात दिखा देगा कि आपकी औकात कितनी गहरी में है। परंतु साथियों, हम वहां परेशान हैं। शायद तुम्हारी स्पीकर कम बजाते रे, आधे घंटे तक आवाज नहीं जा रही तुम्हारी। क्या करो तो तुम अच्छी तेज करो बात, अगर हो थे तो। क्यों से कि हमारी समाज संगठित होती है, पर हमारे बीच में ही गद्दारों की कमी नहीं है। वे पहले ही तलवार टेके रख ले हैं कि कब आए मुर्गी और हलाल कर ले। मेरे उदाहरणों को समझोगे, हसन की बात नहीं है। कई लोगों की सुपारी कटना बंद हो गई। जब सुपारी कटना बंद हो गई तो भामर पड़न की बात बहुत दूर हो गई। जब मानो तो नहीं माना नहीं। कितने लोगों ने दलाली की होगी हमारे समाज की, कितने लोगों ने समाज को बेचा होगा, मगर अब वो समय खत्म होगा। अब जो भी दलाली करने वाला रहेगा उसके गांव में आप ठिकाना लगाएंगे। आपकी जवाबदारी। जो दलाली करेगा वो हमारा समाज का क्यों ना हो, और उसके भी सुधारीकरण आपको ही करना है। और जो समाज के साथ नहीं है वो समाज का होते ही भी हमारा समाज का नहीं। इतनी प्रताड़ना झेलने के बाद भी अगर समाज एक नहीं हुई तो समाज को लानत है ऐसे घुट घुट के जीने के लिए। आज पता नहीं है तुम्हें कि तुम्हारा आरक्षण खत्म हो रहा, हो क्या रहा, हो गया। तुम मांग कर रहे कि हमारी जातिगत जनगणना हो, लेकिन चोरों के हाथ में बागडोर है, वो जातिगत जनगणना कराएंगे। अगर जातिगत जनगणना होगी तो वो लोग ओनली 3% बचेंगे, और तुम्हारी इस देश के मूल निवासियों की संख्या 97% हो जाएगी। और वो जहां यूरोप से आए हैं उनको यूरोप से जाना पड़ेगा। इसलिए जातिगत क्या नहीं कराना चाहते जनगणना। अच्छे से समझिए सर। अभी मैंने आपको आरक्षण की बात कहा, आरक्षण सीधे तौर पर सरकार बंद नहीं कर पा रही है, तो नए प्लान बना के तुम्हारा आरक्षण खत्म कर रही है। नया प्लान क्या है? आज देख रहे हो, रेलवे विभाग भेज दिया गया, माने निजीकरण में दे दिया गया। हवाई जहाज विभाग को प्राइवेटकरण कर दिया गया, बिजली विभाग को प्राइवेटकरण कर दिया गया, काफी हद तक शिक्षा विभाग को प्राइवेटकरण कर दिया। अब बताइए कि जिस विभागों में आप लोगों की नौकरी लगना है, उन्हीं विभागों को निजीकरण के हाथों में सौंपा जा रहा है। इसका मतलब क्या समझते हो? निजीकरण में आरक्षण की कोई प्रावधान नहीं होता, इसलिए सरकार सबको निजीकरण कर रही है। और तुम्हारे पढ़े लिखो बेटों को दारू पियो, जुआ खेलो और आवारागर्दी करो, इसके लिए छोड़ना चाह रहे। वही सियाने नहीं कहते कि कम पढ़ो तो काम से गो और ज्यादा पढ़ो तो घर से गो। आज जब नौकरी नहीं मिलेगी तो बेरोजगार क्या करेगा? वो खंती खोदने से तो रहा ना, खंती तो खोद नहीं सकता। दद्दा कहेगा जा बेटा बक्कर फांद दिया, तो वो बक्कर हाँक नहीं सकता। अब ये काम नहीं कर सकता तो आखिर क्या करेगा? वो आवारागिरी तो करेगा ना।
दारू तो पिएगा, गम बुझाने के लिए नहीं करेगा। बच्चों का और खुद तो है आवारा, लेकिन और साथ में बच्चों को भी आवारा करेगा। अब जब आवारा हो जाएंगे आपके बच्चे, और जबकि उनके ऊपर मामला बनेगा, अगर नौकरी भी खिलेगी तो एक बार किसी को सजा हो गई, उसको नौकरी में जाने का कोई अधिकार नहीं बचता। ये सरकार के सीधे सीधे प्लान हमको समझना पड़े। आज सभी लोगों को एक होने की जरूरत हो गई। आज कई खंडों में बटा हुआ है हमारा समाज। आज जाति जाति को लेके हम लोग अलग अलग, उस जाति को खत्म करें और आदिवासी वर्ग को लेके हम सब लोग मिलके लड़ें, तब जाके कहीं बात बनने वाली है। नहीं तो देख रहे हैं, आज देख रहे हैं तो बड़े बुद्धिजीवी लोगों ने हमारे समाज को तोड़ने के लिए बड़े सुंदर व्यवस्था और बड़े सुंदर ढंग से ऐसे शब्दों का उपयोग किया है जिससे हमारा समाज खुद में खुद टूट गया। वो कहते हैं कि ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी गौड़ों की पार्टी है, तो प्रधान लोग कहते हैं कि नहीं यार हमारी पार्टी नहीं हो सकती। भरिया लोग कहते हैं नहीं हमारी पार्टी नहीं हो सकती। नंगारजी लोग कहते हैं हमारी पार्टी नहीं हो सकती। ओझा लोग कहते हैं हमारी पार्टी नहीं हो सकती। तो इन लोगों से पूछो, अगर हीरा सिंह मरकाम ने अगर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बनाया है तो वो गौड़ों की पार्टी, और जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था वो किसकी पार्टी? अटल बिहारी वाजपेयी ने पार्टी बनाया, वो किसकी पार्टी? उनको बोले। इसी को कहते हैं कि एक जात के कुत्ते और समाज देख के भूखते, यही बात है नहीं। और जब हिम्मत जानते तुम तुम्हारी कि तुम दूसरे पार्टी को भी कहते कि ये ब्राह्मणों की पार्टी है, मैं बोल रहा हूं चैलेंज के साथ, मगर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सिर्फ यहाँ के मूल निवासियों की पार्टी है, SC ST OBC पिछड़ा वर्ग की। क्योंकि यहाँ के मूल बुझ है, यहाँ की गौड़ियन संस्कृति में पैदा हुए हैं, वो भी गौड़ियन है, भले कोई भी धर्म को माने, गोंडवाना लैंड के निवासी हैं। बाहर से आए हुए यूरोशियन ब्राह्मण, ये 3% के लोग हैं। ये चोरी देश में चला रहे हैं, मक्कारी देश में चलाने वाले हैं, ब्राह्मणों की देन। आज देखते नहीं सुनते हो कि मंदिर में बलात्कार हो गए। कहा भैया, जब तुम्हारा भगवान मंदिर में बैठो तो बलात्कार कैसी? जवाब देना वो आके मेरे को। जब भगवान पे इतना भरोसा है तो भगवान की आंखी के सामने बलात्कार क्यों? उस भगवान के मंदिर में चोरी हो रही है, क्या भगवान जवाबदार नहीं है? वहां अगर तिरक होत्री आ रही है तो उसकी सुरक्षा करना चाहिए। जब कहां चले जाते हैं तुम्हारे भगवान? भगवान कुछ नहीं है, जो मंदिर में बैठा ब्राह्मण वो ही भगवान, वो ही चोर है और वो ही बलात्कारी, कोई दूसरा नहीं। और आज तुम लोग वो व्यवसायी धर्म में फंसे हुए हो, जो उनका व्यापार बने, उनकी चढ़ोतरी आए, व्यापारियों की नारियल बिके, अगरबत्ती बिके, प्रसाद बिके, और पंडित जी के पूजा में 1151 रुपये मिले। व्यवसायी धर्म नहीं है। इसलिए ये व्यवसायी धर्म से भी हम लोगों को अलग होना है। कह दो कि भैया हम हिंदू नहीं हैं, जो धर्म आया है वो सिर्फ हिंदू के लिए आया, हमारा तो पुरातन का धर्म है, ना कोई लाएगा ना कोई ले जाएगा। ले जाएगा। हमारे धर्म के भगवान फोटी में नहीं बिके, बेका
हमारे धर्म के भगवान कभी फोटो में रोडों में नहीं मिलेंगे, ना खुनेंगे कोई से। अरे झाड़ पहाड़ के पूजन वाले हमारे, वो झाड़न के कोई चढ़े जाके घाट में का। अरे साजा झाड़ के हम पूजे, कहीं फतरा में लगाओ बड़ो एक देख ले कि जो ही देव दो के पूजे, यही नहीं हमारी व्यवस्था। हम लोग प्रकृति के पुजारी हैं, जो प्रकृति में अपने में आप बना है वो हमारा देव है, हाथ के बनाए देव हमारे नहीं ना, हम उसको पूजने वाले, ये हमारी व्यवस्था। मगर हम लोग भटक गए उन लोग को परिवार पालने के लिए, उनका परिवार को चलाने के लिए। आज देखते हो बाप हमारा मरो है और हमारे घर से गैया दान हुई तो पंडित जी घर जाकर बंधी। दादा सही है का गलत? दूध तुम्हारे लड़का पिए का पंडित जी के लड़का पिए? जब पंडित जी के लड़का पिए तो के लड़का बुद्धिमान होगा, तो हमारे लड़का बकरी चराने वाले बुद्धिमान हो जाओ। जरा विचारेंगे, बहुत सोची समझी रणनीति के तहत तुमको तोड़ने का काम किया गया। और अब जाग जाओ, समय नहीं है सोने का, अब जागो और पूरा आदिवासी समाज एक हो जाओ। मैं गिनने की जरूरत नहीं कि मैं फलाना जातियां हूं, मैं फलानी जातियां हूं, सब जाति खत्म, ओनली जाति आदिवासी। बस एक होकर लड़ लो, तुम्हें हराने वाला मिलेगा नहीं, लिख लो कहीं। अरे मैं तो चैलेंज देता हूं ना, अगर जिस दिन आदिवासी पूरा समाज एक हो जाए, किसी की हिम्मत नहीं है कि आप लोगों को परास्त कर सके। हमारे कुछ वक्ताओं ने पहले भी बोल दिया था कि पंचायत चुनाव नहीं होना चाहिए हमारे बीच में। हमारे बीच में इलेक्शन नहीं, अब सिलेक्शन होगा। करेंगे नहीं? हाथ उठा वाला कितने लोग करना चाहते हो? अरे कुछ लोग तो हाथ ही बांधे नहीं, आज चुनाव लड़ना नहीं देन किया। चुनाव होने ही नहीं चाहिए, जबकि संवैधानिक व्यवस्था में देखें, जहां आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जहां आदिवासियों की ज्यादा वसीकत है, वहां ना राज्य सरकार का कानून चलेगा और ना केंद्र सरकार का कानून चलेगा तो सिर्फ वहां के निवास करने वाले आदिवासियों का कानून चलेगा। परंतु हम अलग अलग होके ये चुनाव करने से हम लोग अपने अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं। ये है आदिवासी का अधिकार कि जिसके नाम से हाथ उठा दे वो सरपंच होगा, जिसके नाम से हाथ उठा दे वो जिला का सदस्य होगा, जनपद का सदस्य होगा, और ब्लॉक में भी जिसके साथ हाथ उठा देंगे वो वहां का अध्यक्ष होगा। चुनाव प्रक्रिया हमारे ऊपर लागू नहीं होती, परंतु चोर के हाथ में बागडोर है। चोर अपनी जुगाड़ के लिए ये सारी रणनीति हमारे ऊपर लागू करते हैं। अभी भी मावा नाटे मावा राज, मावा नाटे मावा राज। सारे लोग अपने अपने गांव के राजा हो, तुम्हें कोई हिलाने वाला नहीं है। और आज से व्यवस्था कर दो और लिख दो वोटों में कि मेरे गांव का राज मेरे हिसाब से चलेगा, शासन प्रशासन के हिसाब से नहीं चलेगा। और नहीं तो संविधान उठाकर उनकी आंख के सामने दिखा देने की ये लिखा। पुलिस वाले भी आपके गांव में बिना पूछे घुस नहीं सकते, कलेक्टर आपके गांव में बिना पूछे घुस नहीं सकता, लेकिन बशर्त है कि तुम ही शिकायत मत करने तब। और तुम ही शिकायत करता तो वो तो जाएंगे च ना। अरे तो ये सारी बातों का हम लोगों को विशेष ध्यान देना। और आने वाले समय में 1,70,000 अगर हमारे आदिवासी की वोट है विधानसभा लखनऊ के अंदर, तो 1,70,000 वोट गोंडवाना को पड़ना चाहिए, दूसरी पार्टी को नहीं। हमको दिखाना है उन चोरों को जो पूरा देश के बेच रहे हैं, उनको दिखाना कि आदिवासी जाग गया, अब तुम्हारी खैर नहीं है। अब जो तुम देश बेच रहे हो, हम दोस्त देश को अपना फिर से कि गोंडवाना राष्ट्र बनाएंगे। ये हमको जवाब देने की जरूरत है।
अरे आप सब जानते हैं जब गोंडवाना का शासनकाल था तो इस गोंडवाना लैंड को दूसरे देश के लोग सोने की चिड़िया मानते थे। मानते थे कि नहीं मानते थे दादा? सोने के सिक्के चलते थे कि नहीं चलते थे? आज वो सोने के सिक्के कहाँ गए रे बाप? जेई चोरों के पास। अब कई लोगों को ये लगेगा चोर क्यों बोलता है, तो बता दे रहा हूँ, पूरी लाइन बता देता हूँ। जब आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे हमारे वंशज, तब जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बैठे हैं इनके पूर्वज अंग्रेजी के साथ मिलकर और हमारे लोगों की हत्या करवा रहे थे, फांसी दबवा रहे थे, रोडों में टंगवा रहे थे, और वो आज सत्ता में बैठे। अब इसके नाम ध्यान देना पड़ेगा। जिनने मरवाए वो नहीं क्या वोट दें हम? क्या शांत रहना देना चाहिए? अरे बताओ यार, नहीं देना चाहिए। पक्का नहीं देंगे ना? अरे तुम अकेले बोल रहे हो, बाकी तो देंगे ना। अच्छा कितने लोग हो जो गद्दारों का वोट देना नहीं चाहते? हाथ उठाओ जरा। अच्छा कुछ लोगों को तो डर लगा था, चाहे कि कोई पता चल रहा है कि सिसोद वो कहते तुम्हारे से योधिया जी के नाम बता दे कि इनने भी हाथ उठाओ। अरे ये तो कछुक लोग इतने उठाए थे कान तक। अगर कोई पूछे कि तुमने हाथ उठाया तो वो कहते हाँ यार मैं तो कान खुजा दूं। देखिए डरने की जरूरत नहीं है। अभी तक बहुत डरे, अभी तक बहुत डरे तो लाते खाए, अभी तक बहुत डरे तो लाते खाए। एक बार अकड़ जाओ और लाते मार दिखाओ। और जब तक कि ये नहीं करोगे तो ये गद्दार लोग समझते हैं कि तुम्हारी वोट की कीमत क्या है, तुम्हारी वोट की भी कीमत क्या है। एक पौआ दारू और 1 किलो मुर्गा, इतने में तुमने अपनी वोट 5 साल के नाने बेच दी। इस बार बेचोगे तो नहीं? नहीं। अच्छा नहीं बेचोगे तो हाथ उठाओ जरा। हाँ मर जाएंगे लेकिन किसी के सामने सर नहीं झुकाएंगे। जो सर झुकाता है वो गुलामी को स्वीकार करता है, जो सर झुकाता है वो गुलामी को स्वीकार करता है, और जो सीना तान के चलता है वो आजादी की नींव रखता है। आज वो ये नींव रखने की जरूरत। हम लोग तो कपन बांध के निकल गए। सुनते हो हमारे ऊपर कैसे कैसे आरोप लगा, कितनों केस हमारे ऊपर। अबे हमारे भाई साहब है, हमारे समाजी भाई, उनसे पूछ लो। एक कांड हो रहा हो तो जो सारे तुमने लोगों ने भी सुने, तुमके भी लगत रहो कि राम गुलाम ने बहुत गलत बोल दिया। अब तो अच्छा लग रहा कि मैं सही बोलो तो बताएं। जब पूरा देश बिकने लगा, अरे मैं तो सिर्फ बनाने की बात करूं तो आज तो लोग ये बोल रहे हैं कि इतना जूता मारो, इतना जूता मारो कि दाढ़ी के बाल झड़ जाए। उनके ऊपर केस नहीं लगा सक रहे हो क्या? सोचिए कभी जिंदगी में आप लोगों ने भी हम लोगों ने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि ऐसे को निकम्मा प्रधानमंत्री हमारे देश में बनेगा जो रोज गाली खा रहा है। नहीं, ये बात नहीं। रोड मीडिया चाप रही, व्हाट्सएप में पढ़ रहा है रोज का नहीं, फेसबुक में देख रहा है का नहीं। अगर हम और कोई बात बोल दें तो अब भी देख लो बीजेपी वाले कहेंगे कि राम गुलाम ने ऐसा बोला। अरे तुम्हारी ताकत है तो जाओ ना उनको रोको, तिलकधारियों को। एक श्रीवास्तव बोल रहा है और एक पंडित बोल रहा, और जाता तो एक और बका लड़की का कहते हैं पूनम पंडित रोज कोस रही है तुम्हें, ऐसी बुरी बुरी शब्द बोल रही है। अगर हिम्मत तुम्हारे बाप में तो जाके कार्रवाई करवा। अरे मैं चैलेंज करके बोलता हूँ ना, मेरे पास आगे पीछे डर नहीं। मैं संविधान का ज्ञाता हूँ, सारी चीज जानता हूँ। ये सारे लोग मेरे को रे नहीं कह सकते।
तुम्हें कैसे? अपने साथ ये सारे मेकअप के सामान। अब नहीं जैसे कि आप संविधान को नहीं समझते, संविधान को नहीं पढ़ा आप। मतलब नहीं कि कहीं भी घूमो तो है ना। नौकर आराम से बोलने। राजाओं को बाप मानते हैं, और हम जितने बैठे ये सबके सब राजा हैं, और जो हमारे फेरी ये चक्कर लगाते वो हमारे क्या है? नौकर भी, हमारे लड़के। मगर लोगों को डर लगता, अरे वो आए पुलिस वाले डंडा मार दे, काहे मार दे? यहाँ भैया जगीरी चल रही है का? और जब जगीरी तब मानेंगे हम कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आदिवासी के हित में कदम उठा रहे हो। अरे जब गांव गांव दारू बिक रही के मर गए तुम लोग, क्या तुम्हारा अधिकार नहीं बनता कि ये दारू माफियन को रोका जाए? नहीं, क्यों रोकेंगे? इनको तो मंथली मिल रही 40,000 रुपए पर मंथ ना। ये पुलिस वाले चुपचाप बैठ रहे कि ले जाओ बेचो, घोड़ों को बर्बाद करो। आज हमारे परिवार वाले के भेज रहे, वो उनको आने आती 2 और 3 स्टार वाले, उनको सुनना था। हमारे वारन के भेजता कि जाओ बेटा तुम ही सुन के आ जाने रे, तुम्हारी के जात के तो बोल समझो। अरे आने आती शुक्ला जी के, आने आती तिवारी जी के, आने आती थे सुनने तो, और फिर ऐसी की नहीं बोलते हैं, निस्ती गाली देते हैं उनको। मगर हम हमारे वाले को क्यों गाली दें? सही है नहीं? अरे वो भी परेशान है, अरे नहीं की ड्यूटी लगा था, अगर कोई मर गया पूछ लो ना अगर गलत बोल। और पंडित और दुबे और त्रिवेदी हो वे छुट्टी का आवेदन लगा दिए थे, अगर कोई मर गया तो रोड में ना, फिर अपने बारे घर बनाना चाहिए। और उसकी आप देख रेख करिए जब तक कि पंचनामा नहीं बना। जो डंडा लेकर खड़े हो, नहीं ये गलत नहीं पूछने अगर मैं गलत बोल। मेरे पास अपने वाले पुलिस वाले के तानों शिकायत, सीढ़ी में ऐसे ही हो रहा था, और समय में विधायक था, आप लोगों ने सबने सुने हो। नरहरि जी हमारे यहाँ के कलेक्टर साहब, अरे नरहरि के दो ना, काय कितने आओ और मराओ नहीं। एसपी जब अच्छा कलेक्टर, और समय में वो अपने जो भवन बना है ना उसके सामने मूर्ति बनाए अपने दुर्गापति स्टैच्यू, उसके लिए कम से कम 6 महीना तक की हम लोग लगेज रहेगी, जल्दी से उनका राशि आवंटित कर दो। बोले नहीं पैसा कम हो रहा, तो मैंने कहा कितना लग रहा? 20 लाख। चलो मैंने कहा मेरे खाते से आपको 20 लाख रुपए दिया, मगर वो बनना चाहिए। बोले 2 लाख चाहिए, चलो 2 लाख का लेटर लिखा। फिर देखा 15 दिन तक की कार्यक्रम नहीं चालू, तब आपने सुने हो कि उस कलेक्टर को भी मैंने मादर चौथ की गाली मंच से दिया। क्यों दिया था? अभी समझेंगे आप लोग क्यों दिया था। इसलिए दिया था कि तूने 2 लाख कहा, मैंने 2 लाख रुपया दिया, और काम आज तक की क्यों चालू नहीं हुआ? इसका मतलब है कि हमें क्या समझ रहा तू? मैंने कहा हम तुम्हारे बाप हैं, संविधान लिखते हम पटल में बैठ के वहां विधानसभा के अंदर, उसके फॉलो तुम करते, तुम हमारे बाप नहीं हो सकते। हम तुम्हारे बाप हैं, तुम हमारे बेटे हो, हमारे आदेशों का पालन तुम्हें करना, हम तुम्हारे आदेशों का पालन नहीं कर सकते। तुम्हारा ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन हमारा ट्रांसफर चाहे प्रधानमंत्री नहीं राष्ट्रपति भी हमारा ट्रांसफर नहीं कर सकता। कर सका जब नहीं कर सके तो इनके दद्दा जी सर कहेगा, और सर कहना जब भाषा गुलामी की भाषा, सर कहना बंद करो। अब सब लोग कहते हैं गोड़ नहीं सुधरे ना, तो गोड़ ही भाषा में गाड़ी बकोए नहीं सुधरे कहते ना, तो हम सुधार के भाषा नहीं बोलते। जब तुम हमें बिगड़े छरा समझ रहे हो तो हमारी बिगड़ी भाषा स्वीकार। अरे लोग कहते कि नहीं कहते कि सड़क सुधर गई लेकिन गोड़ नहीं सुधरी। 70 साल कांग्रेस ने सुधारी, एक बात गोड़ नहीं सुधरी, तो कांग्रेस ने कहा सुधारी भैया, पता है तुम्हें? अरे तुम्हारे थोड़े थोड़े माल गुजारी थी, ओके छुड़ाने का काम कांग्रेस ने की,
की क्या नहीं की जाता? सीलिंग में निकाली नहीं हमारी जमीन कांग्रेस ने, निकाली का नहीं। और जो कहते कि सुधारी नहीं, बिगाड़ने का काम की कांग्रेस ने। और जैसा ही मोदी जी सत्ता पे आए तो इनने तो सबरी हमारी नौकरी लगन की जगह सबरी बेच दे। तो इनने कम सुधारे गाँव में, ज्यादा सुधार था इनने कि बेटा होता ही लग जाओ खेती बाड़ी से, ध्यान की जरूरत। और साथियों, हमें अब अपनों पे भरोसा करना चाहिए। और भरोसा जब तक कि हम अपनों पे नहीं करेंगे तब तक कि ये अंधा कानून आपके ऊपर लागू रहेगा। वही कहते हैं कि अंदरा पीछे कुत्ता का, अरे अंधा पीछे कुत्ता खाए। ऐसे के भैया लोगों को वोट देने की जरूरत नहीं। मैं के ऊपर बोल रहा हूँ, अच्छे समझ रहे होंगे, नाम नहीं लूंगा। अगर समझदार हो तो समझ जाओ। अंधरा बहरन के वोट देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज गूंगा बोरन के वोट देने की जरूरत नहीं। अब तो वोट देने हैं जो टेबल टॉप के बात करें, उनके वोट देने की जरूरत, तब तुम्हारा अधिकार मिलेगा। जो अपना हक अधिकार के ना समझे उनको हम वोट देते हैं। भूमि पूजन ऐसे न्यास हो रही है लखनादौन के अंदर। सिवनी का विधायक आके यहाँ भूमि पूजन करता है और लखनादौन के विधायक को पता नहीं होता। कितने विडम्बना की बात है, जरा सोच लें। अपने क्षेत्र तक की गरिमा तक नहीं बचा सकते। ऐसे लोगों को वोट देने की जरूरत है। जब अपनी खुद की है स्वाभिमान को नहीं बचा सकते कि विधायक का क्या स्वाभिमान होता है, तो खाक आपकी स्वाभिमान को बचाएंगे? बिल्कुल नहीं। कितने हो तो अभी हमारी सरकार के लोग बहुत ढोल बजा रहे हैं। आज भी जबलपुर में बोलते होंगे कि आदिवासियों के लिए योजना लेके आएंगे, आदिवासियों के लिए उत्थान करेंगे। भाषण देते होंगे अमित शाह जी, बड़ो एक थोड़ा लेके। हसन की नहीं है यार, जो है तो बोल रहा हूँ मैं, डरान की नहीं है बिल्कुल। बड़ो थोड़ा तो है। अपन कहने लगे कि गधा के सींग है तो कोई नहीं माना। सही बात नहीं जी, गधा के सींग है क्या क्या तो कोई मानन को कैसे कोई सींग ही नहीं हो। हाँ। ऐसा ही एक जगह बड़ो थोबड़ा है तो बड़ो थोबड़ा, हमें बोलने की जरूरत ही नहीं। और जो तड़ी पार रहे वो आज गृह मंत्री हैं। जरा समझ लो इनकी कूटनीति। हाँ। तड़ी पार जो हो वो गृह मंत्री सब अब हमें बड़ी सोचन की और बड़ी विचारन की बात है। जब चोर और गुंडा सबरे सदन में इकट्ठे हो जाए तो कार्रवाई के ऊपर हुए दो पता है, तुम सीधे साधी लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी। क्यों से कि चोर और लुटेरे सबरे सदन के भीतर मंत्री बने बैठे हैं, तो वो चोरों को पकड़ेंगे या साधारण लोगों को पकड़ेंगे? साधारण लोग ही पिसेंगे इसमें। चोरों की क्यों से कि टीम बैठी सदन के अंदर, और जो चोर लोग आदेश करेंगे वो हमारी यहाँ की प्रशासन उसके पालन करेगी। आप पता है ना, इनके ये पता नहीं है, हमें तो हमारे बाप ने बोल रहा हमें करने पड़े। तो साथियों बहुत सारी बात बोला, बहुत बोलने को है। कम से कम 6 घंटा बोलने की कैपेसिटी दादा मरकाम ने दे दिया है, पर हमारे लोग कई पेन कुचल के टेढ़ो कर लेते मंच में बैठे कि हमारा नंबर कब लगा। तो उनके भी दे दी थोड़ी बहुत नंबर नहीं, कहीं जेई से बोल रहा है बड़ी जलाव आ रहे। ठीक है क्या नहीं? और आज से सारे लोग राजा शंकर साहब कुंवर रघुनाथ साय जी की बलिदान दिवस पे एक शपथ लेके जाओगे, और वो पहले बता दे रहा हूँ के बाद में नारा लगवाऊंगा। गांव के हर दोनों मोहल्ला में, माने दोनों
छोरों में दो दो बैनर लगाएंगे अपने अपने गांव में, और दोनों पार्टी को सूचित करके लिखेंगे उसमें बीजेपी वाले सावधान लिखें ऊपर, और बाकी फिर लिखें ईवा लोग लिखें कि सबसे पहले 2 करोड़ नौकरी दो, इसके बाद में हमसे वोट लो। दादू लिखना, किसान लोग खड़े हो जाए कि हमारी दुगनी आय करो, फिर से हमसे वोट की बात करो। ठीक है कि नहीं दत्ता? ठीक है, जितने वोटर्स हैं सारे लोग लिखो उसमें कि 15 लाख दो और फिर से हमसे वोट लो। और ये सब चीज व्यवस्था नहीं है तो हमारे गांव में घुसेगो तो फिर खूब डंडा लो। लिख दो, नहीं डरान की बात नहीं, हम खड़े। अजगर बने मत रहो, नाम साफ बनने की जरूरत है। चाहो चाहे ना चाहो फुसकार नो सीख लो। नहीं ये क्लियर बता दे रहा हूं। ऐसे ही कांग्रेस के नामे लिखिए कि कांग्रेस वाले सावधान, बिके कैसी रे दादा लिखो। फिर हमारे कर्जा माफी का प्रमाण पत्र लाओ और हमसे वोट ले जाओ। कहा से कि भैया बहुत से भैया लोग डिफॉल्टर हो चुके, बस श्रेणी में मैं भी हूँ। मेरा 3 लाख को कर्ज है तो अब वो 4.5 लाख होगा। 18% ब्याज लग गया। जब मेरे ऊपर लग सका तो तुम्हारे ऊपर भी तो लगे होंगे, समझ लो। तो जे झूठे बोलन वारन के अपने गांव में ही सजा सुनाने की जरूरत है। और अगर अपने गांव में भी कांग्रेसी है तो चुनाव के 4 दिन पहले एक खम्मा में रस्म बांध दो कि बेटा तू अब कहना लगना दो नहीं जाएगा जब तक वोटिंग नहीं हो। बीजेपी वालों का भी बांध दो कि तुम गगादे गाँव भी नहीं जाओगे, नहीं तो अयोध्या जी से मिलकर पैसे ले जाके गाँव में बांट गाँव जो बांध दो कि नहीं तू जाएगा नहीं। वोट डल जाएगा तीसरे दिन खेले कूद जा, और ऐसा नहीं बांधना कि वो मर जाए, ऐसा को नहीं। ओके 2 टाइम भी खाना भी खवाने हैं, और अगर पिया दूध एक तो वो दारू भी देने जे में मतो रहे और खड़ो रहे, कोई दिक्कत नहीं। ये फैमिलीकरण की बहुत जरूरत है, क्योंकि कि गांव में ही विभीषण है। तो जब विभीषण है तो लंका जलन होते हैं, तो वे विभीषणों को बांध दो कि रामादल में मिलने ही मत दो। जब रामादल में मिलेंगे नहीं तो हमारी लंका जला ही नहीं सकते है का नहीं। तो दाऊ बहुत सारी बात हो गई। आज सारे लोग शपथ लेके जाएंगे, ना ही गांव में दारू निकलेगी और ना ही गांव में दारू बिकेगी। तय कर लो, सास की दारू जा रही है, जेल बेच रहे हैं। एक बार पुलिस वाले के रिपोर्ट करिए, अगर ये कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और इनसे नकल लाई कि हमने आपको रिपोर्ट या सूचना दिया था, फिर भी नहीं रुके तो मैं गांव वालों का आज से ही आदेश कर देता हूं। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करी तो तुम डंडा से कार्रवाई करो, पूरी दारू लूटो और उसके इतना मारो कि पजामा भी फट जाए। फिर आएगा वो रपेट करेगा, फिर देखते हैं कि कार्रवाई करेंगे अपने ऊपर। जब हमने शिकायत करे आप कार्रवाई कर देते, हमें डंडा नहीं उठाने पड़ता, सही ना। तुमने कार्रवाई नहीं करे इसलिए हमने खुद की कार्रवाई करी। अब हमारे ऊपर भी मामला नहीं बना सकते, और बुलाए तो फिर अपन लोग इनको घिरा के काम कर, खतरा मारने के काम कर, सब करेंगे। अरे हसन की नहीं है ना, मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो खड़े, तुम तो सुना ही बोल रहे हैं, डरा का है। अगर मेरी बात भी जितनी हो रही टेप वो कर रहे हैं, तुम्हें डराने की जरूरत नहीं। क्या है कि अगर वही कहा ना, शायद गब्बर ने सही कहा था कि जो डर गया सो सही है नहीं, ऐसे डरने की जरूरत नहीं है। मैंने अभी नहीं बताया, जीना है तो दुश्मन की आंख से आंख मिला के जियो। जीना है तो दुश्मन की आंख से आंख मिला के जियो, और पीना है तो फुकट की पियो। तुम लोग सिर्फ सुनोगे बंदे, समझ गया क्या नहीं? फुकट की पियो। कब फुकट की पिया तो बता दो।
जब वोट आया तो सरपंच भी ढूंढ दारू पियान, सही है नहीं? विधानसभा आई तो विधायक के कुछ छर्रे लोग ढूंढेंगे कि ले यार दादा तू तेरे घर में 5 जने तो 5 पौआ ले ले, सही है का नहीं? भाई तो सीखे इसलिए बोलने पड़ो हमें, और कुछ बोला नहीं। मारे तो मैं ये बात कहने के लिए उस शब्द को जोड़ना पड़ा, ठीक है? आज सबरे लोग हाथ उठा लेंगे, पहले ही बता दूं मैं, ठीक है, कि आज के बाद हम गोंडवाना के अलावा किसी पार्टी को वोट नहीं देंगे। बोलो यार तुम भी यार, सही बोल, बैठ जाओ पहले, पाम आम पसार करने, ऐसे मैं बोल रहा हूँ ऐसा ही बोलने। हम सब गोंडवाना के अलावा कोई दूसरी पार्टी को वोट नहीं देंगे, ना ही देने देंगे। आज हम राजा शंकर साहब, कुंवर रघुनाथ साहब के सामने शपथ लेते हैं। ले ला का नहीं, ले ला ना, आखिरी बात, जो घर वाले अपनो चले गोंडवाना के संग, जो घर वाले अपनो चले गोंडवाना के संग, आगे नहीं बता उनको। अब हमारे फिर कक्का जी है ना, सबरो जो ही बोल ले तो हम बोल है का, मेरे नारा समझेंगे। आरक्षण नहीं अधिकार चाहिए, बोलो जरा जोर से, आरक्षण नहीं अधिकार चाहिए। छत्तीसगढ़ अकेला नहीं, बामनगढ़ का गोंडवाना राज चाहिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर साहब, रघुनाथ साहब के बलिदान दिवस की आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय सेवा, जय बड़ादो, जय गोंडवाना। साथियों, अभी लोग आप लोग भागेंगे नहीं, क्योंकि अभी